नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य। साथियों, अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं या फिर एमबीबीएस, बीडीएस, पीएचएमएस, पीओएमएस या फिर कोई अदर मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट यूजी यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके जरिए आप अलग अलग मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसको कौन दे सकता है, मतलब किसी एंट्रेंस एग्जाम में कौन अपीयर हो सकता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्या होना ज़रूरी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, वो हम आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। साथियों, अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, नीट का एग्जाम देकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड जो अदर मेडिकल कोर्सेज हैं आप उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं नीट यूजी के। इसके अलावा एमबीबीएस, बीडीएस, ये सभी कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा। सो फाइनली गुड न्यूज़ ये है कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम दे करके अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आपको काउंसलिंग प्रोसेस कराने का मौका मिलेगा और उसके ज़रिए आप अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर मेन ये आता है कि कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज की। तो आपकी जो एज है कम से कम होनी चाहिए 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स। कब तक होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2022, ये जो डेट है इस तक अगर आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इस डेट से पहले अगर आपकी एज 17 वर्ष हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इस डेट तक। लेकिन इसके बाद अगर आपकी एज 17 वर्ष हो रही है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि कम से कम इस डेट तक 17 वर्ष होनी चाहिए। 17 वर्ष से अधिक है, ठीक है, इस डेट तक अगर आपकी एज 17 वर्ष से अधिक है, जैसे कि 18 है, 19, 20, 25, 30 है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इससे कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। आई होप जो चीज़ें हम कहना चाहते हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नीट यूजी का एग्जाम देने के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मतलब कि कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। 17 वर्ष से अधिक है, कितनी भी है, आप फॉर्म भर के एग्जाम दे करके एडमिशन ले सकते हो। डॉक्टर आप बन सकते हो, नर्स आप बन सकते हो, अपर एज लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो 10+2 या फिर इक्विवेलेंट, मतलब कि 12th आप पास होने चाहिए या फिर समकक्ष परीक्षा आपने पास की है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी, इन विषयों के साथ अगर आपने 12th पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 12th आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, चाहे भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो या फिर राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तो आप नीट यूजी का एग्जाम दे सकते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोर्स। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कोड 02 में यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर ये लिखा गया कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 12 फ्रॉम ओपन स्कूल और एज प्राइवेट कैंडिडेट्स शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द नीट यूजी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वे कैंडिडेट्स जिन्होंने ओपन स्कूल के जरिए पास किया है 12th या फिर प्राइवेट मोड के जरिए 12th किया, वे एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन इतने पर ही नहीं, आपको जो चीज़ें हैं वो भी जानना ज़रूरी है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इस चीज़ को लेकर जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको करनी चाहिए। मतलब कि अभी आप चाहो तो फॉर्म भर सकते हो अगर आपने ओपन स्कूल से या फिर प्राइवेट मोड के जरिए 12th पास किया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम निर्णय होगा, मतलब कि जो फाइनल डिसीजन होगा, उस हिसाब से आपको काम करना होगा। उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये आपके पक्ष में ही आएगा और आप सभी लोग एलिजिबल होंगे और नीट का एग्ज़ाम दे करके एमबीबीएस या फिर अदर कोर्स में एडमिशन लेकर के आप डॉक्टर या फिर नर्स बन पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए और फाइनल डिसीजन जो आता है उसके रिगार्डिंग जो अपडेट है वो आप देखते रहिए। अपडेट जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आप अपडेट जो है वो देखते रहिएगा। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे नीट ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आप सर्च करेंगे NTA नीट ऑफिशियल वेबसाइट, तो आपको ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगी neet.nta.nic.in। इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कई सारे सेक्शंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिख जाएंगे। देखिए, आपको पहले दिखेगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर दिखेगा एग्जामिनेशन शेड्यूल। क्लिक करते हैं एग्जामिनेशन शेड्यूल पर तो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिर आपको क्लिक करना है इस PDF पर। ठीक है, व्यू करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपके सामने विजिबल हो जाएंगे। देखिए, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 6 अप्रैल 2022, 6 मई 2022, मतलब कि 6 अप्रैल 2022 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 6 मई 2022।
ठीक है, मतलब कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी, मतलब कि जो फीस है एप्लीकेशन फॉर्म की, उसको पे करने की जो लास्ट डेट है वो है 7 मई 2022। टाइम यहाँ पर आप देख पाएंगे 11:50 PM। ठीक है, इस टाइम तक आप जो फीस है वो पे कर सकते हैं। कितनी फ़ीस लगेगी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया है। देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर फीस है। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 1600 रुपये, और जो जनरल EWS या फिर OBC NCL कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए 1500 रुपये है। SC ST PWD थर्ड जेंडर इनके लिए है 900 रुपये। ठीक है, तो ये है फीस। और यहाँ पर मेंशन किया गया है आउटसाइड इंडिया फ़ी, मतलब कि वे कैंडिडेट्स जो कि इंडिया के बाहर के हैं उनके लिए फ़ीस है 8500 रुपये, मतलब कि 8500 रुपये फ़ीस है एप्लीकेशन फॉर्म की। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, ये जो फीस है कितनी है, ये केवल फीस आपकी मेंशन की गई। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे, ठीक है, और GST होगी, ये भी इस पर अप्लीकेबल होगी। मतलब इससे ज़्यादा ही आपको फीस थोड़ा पे करनी होगी। यहाँ पर ये चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। अब सवाल आता है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो उसका जो डेट है वो आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अभी अनाउंस नहीं हुआ, जब अनाउंस्ड होगा तो आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। एग्जामिनेशन कब होगा यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है। 17 जुलाई 2022 संडे के दिन आपका एग्ज़ाम होगा, नीट UG 2022 का एग्ज़ाम। ठीक है, तो डेट आप ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। ड्यूरेशन क्या होगी एग्ज़ाम की, मतलब कि नीट का जो एग्ज़ाम है, नीट UG का एग्ज़ाम, उसको देने के लिए कितना टाइम आपको मिलेगा, तो मिलेगा 200 मिनट का समय। 3 घंटा 20 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को हल करने के। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि पेपर देने का समय क्या होगा, ध्यान रखिएगा, 2 बजे से 5:20 तक ये है, मतलब कि 2 PM से 5:20 PM ये है टाइम पेपर का। ठीक है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी वो आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। किस पर, NTA नीट की जो वेबसाइट है उसी पर मिल जाएगी, इसलिए आप अपडेट रहिएगा इस वेबसाइट से। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के मन में सवाल ये भी हो कि BSc नर्सिंग कोर्स करने के लिए क्या नीट एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। दूसरा सवाल यहाँ पर ये भी हो सकता है कि हम नीट का एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, BSc नर्सिंग के लिए हम नीट का एग्ज़ाम तो देंगे, लेकिन हम इसके द्वारा कौन कौन से कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोनों का जवाब आपको मिलेगा, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सवाल नंबर 1 के जवाब के बारे में। साथियों, अगर आप BSc नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर भी एडमिशन ले सकते हैं, और नीट का जो एग्ज़ाम है इसके द्वारा भी एडमिशन ले सकते हैं। देखिए 2021 यानी कि 2021 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आप उनसे BSc नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीट एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। अगर आप स्टेट लेवल के जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि BSc नर्सिंग का कोर्स कराना चाहते हैं, उनमें अगर आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, उसके बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि वे कॉलेजेस जो कि स्टेट लेवल के हैं वो भी नीट के स्कोर के बेस पर आपको एडमिशन दे दें, है ना। तो अगर आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो सेंट्रल कॉलेजेस हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि कराते हैं BSc नर्सिंग का कोर्स, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर स्टेट लेवल के कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी जो कि BSc नर्सिंग का कोर्स कराना चाहते हैं, अगर वे चाहते हैं तो आपको नीट का जो स्कोर है उसके बेस पर भी BSc नर्सिंग में भी एडमिशन दे सकते हैं। डिपेंड करेगा उस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी पर कि वो किस बेस पर एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर हैं कि जो सेंट्रल कॉलेजेस हैं, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आपको डेफिनेटली एडमिशन मिल जाएगा नीट के स्कोर के आधार पर BSc नर्सिंग कोर्स में भी। आई होप आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और साथियों, राइट इन्फो क्लब टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो अपडेट होगा वो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।